नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन। दोस्तों ये जो वीडियो लाया हूँ ये दोस्तों शब्द एनालॉजी का क्वेश्चन है जो आपके अतुल महर्षि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और यहीं से दोस्तों क्वेश्चन आएगा। अगर शब्द एनालॉजी का क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों यहीं से आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बोलता हूँ फिर बोलता हूँ, वीडियो को आप स्किप मत करना, वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाना, आप पूरा देखना। आपको भी लगेगा कि हाँ आज के इस वीडियो में हमने कुछ शब्द एनालॉजी के क्वेश्चन हल किए हैं। ये दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसका अपोजिट बताना है। ठीक है, आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे शब्द एनालॉजी का क्वेश्चन आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। दोस्तों आप लोग वीडियो को देख लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक लाइन बोलना चाहूँगा जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ बच्चों को। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। उसी प्रकार अतुल महर्षि एक ऐसा एग्ज़ाम है जो अच्छे से प्रिपरेशन अच्छे से तैयारी करेगा, उसी का दोस्तों निकलेगा, वही पास होगा एग्ज़ाम में। ठीक है, आप लोग को पता है कि स्कॉलरशिप कितनी है। अब आपको कमेंट करके बताना 9th-10th के बच्चों को कितना स्कॉलरशिप मिलता है और 11th-12th के बच्चों को कितना स्कॉलरशिप मिलता है अगर वो पास हो जाए तो। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हम पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, लेखक का संबंध कलम से है तो दर्जी का संबंध किससे होगा। चलो मैं बताता हूँ दोस्तों, मैं बताता हूँ। 30 क्वेश्चन है, 30 में अगर मैंने बता दिया अच्छे से तो मैं गारंटी लेता हूँ कोई भी क्वेश्चन अगर इस प्रकार आएगा तो आप एकदम 2 सेकंड में हल कर दोगे। चलिए दोस्तों, जो लेखक होता है, ठीक, जो लेखक होता है किससे लिखता है, कलम से लिखता है। किससे लिखता है, कलम से लिखता है। तो दर्जी दोस्तों कपड़ा किससे सिलेगा, कुल्हाड़ी से तो सिलेगा नहीं, आरी से तो सिलेगा नहीं, सर्जन की छुरी से सिलेगा नहीं। तो दर्जी जब कपड़ा सिलता है तो किससे सिलता है, सुई से सिलता है। किससे सिलता है, सुई से। आप लोग कपड़ा सिलाने गए होंगे तो दर्जी किससे सिलता है, सुई से सिलता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सुई। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो कमेंट करना, मैं अच्छा समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए, भारत का संबंध जिस प्रकार बाघ से है उसी प्रकार नेपाल का संबंध किससे होगा। तो आप लोग को पता होगा कि जो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है बाघ है। क्या दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो उसी प्रकार नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु दोस्तों गाय है। क्या है दोस्तों, गाय है। ठीक है, और आप बताइए कि चलिए भारत का संबंध है मुद्रा से, तो अमेरिका का संबंध किससे होगा। आपके पास ऑप्शन है एन, मुद्रा, एन, रुपया, डॉलर। ये 3 ऑप्शन है और 3 ऑप्शन में ही आपका आंसर है। कमेंट करके बताना दोस्तों, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही बना है। ठीक है, तो आप कमेंट करना। फिर एक कविता का संबंध छंद से है, तो पुस्तक का संबंध किससे होगा। चलिए बताइए। तो दोस्तों आप लोग को ही पता है कि छंद, एक एक छंद मिलकर कविता बनता है। क्या, एक एक छंद मिलकर कविता बनता है, उसी प्रकार एक एक पृष्ठ मिलकर पुस्तक का निर्माण होता है। मैं दोस्तों बताऊं, एक एक ईंट से कमरा कमरा तैयार होता है और एक एक कमरे से घर तैयार होता है। उसी प्रकार एक एक छंद से कविता तैयार होता है और एक एक पृष्ठ से हमारा पुस्तक तैयार होता है। तो हमारा पृष्ठ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट हैं। कागज़ का संबंध स्टेपलर से है तो कपड़े का संबंध किससे होगा। दोस्तों जब आप 11th-12th में पढ़ रहे हो, जब आप 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में पढ़ रहे होंगे तो आप स्टेपलर का यूज का करते होंगे। ठीक है, जब आप का कोई किताब या कापी फट जाता होगा तो आप स्टेपलर करते हैं, उसको जोड़ते हैं। तो जब हम कागज़ फट जाती है तो उसको हम स्टेपलर करते हैं, स्टेपलर से हम जोड़ते हैं। उसी प्रकार जब हम कपड़ा होता है, कपड़ा को हम कहाँ रखते हैं, कहाँ टांगते हैं। तो जो हैंगर होता है, क्या दोस्तों, हैंगर। ठीक है, तो कपड़ा कहाँ टांगते हैं, तो हैंगर में टांगते हैं। तो इस कपड़े का संबंध किससे होगा दोस्तों, हैंगर। हैंग माने होता है दोस्तों टांगना, हैंगर मतलब होता है टांगने वाला, मतलब जहाँ कपड़ा टांगा जाता है उसको हम हैंगर बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। शर्ट का संबंध है परिधान से। ठीक है, शर्ट का संबंध है परिधान से। और हार का संबंध किससे दोस्तों, चलिए बताइए। तो हार का संबंध दोस्तों आभूषण से है। किससे दोस्तों, हार का संबंध, हार का संबंध आभूषण से है।
मैं दोस्तों फिर बोलता हूँ, वीडियो को आप स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को पूरा देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा, आप 2 सेकंड में हल कर दोगे। बिहार का संबंध झारखंड से, तो छत्तीसगढ़ का संबंध किससे होगा? चलिए बताइए, तुरंत बताइए दोस्तों, तुरंत। छत्तीसगढ़ का संबंध किससे होगा? तो ये क्वेश्चन आपको, ये जो मैंने बोला है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, जो बिहार है, बिहार टूट कर बना है झारखंड। क्या दोस्तों, बिहार टूट कर झारखंड बना है, तो छत्तीसगढ़ उसी प्रकार छत्तीसगढ़ टूट कर क्या बना है, आपको कमेंट करके बताना है। फिर एक गुरुत्वाकर्षण की क्या हुई थी, खोज हुई थी, क्या हुई थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई थी। तो टेलीफोन का क्या होता? तो टेलीफोन का आविष्कार होता, क्या होता? आविष्कार। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, खोज और आविष्कार में बहुत फ़र्क है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई थी, टेलीफोन का आविष्कार हुआ था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, आपको बताना है कमेंट करके। प्रसन्नता का संबंध दुख से, तो वैषम्य का संबंध किससे है? तो दोस्तों वैषम्य का जो संबंध है वो समरता से है। किससे दोस्तों? समरता से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। गन्ना का संबंध है गुड़ से, तो नारियल का संबंध किससे है दोस्तों? चलिए बताइए। तो जो नारियल, जो गन्ना है, गन्ना से हमारा क्या बनता है? गुड़ बनता है। क्या बनता है? गन्ना से गुड़ बनता है। तो नारियल से क्या बनता है? नारियल से नारियल की जटा बनती है। क्या बनती है? नारियल की जटा बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कागज़ का संबंध है गोंद से। आपने दोस्तों गोंद सुना होगा, जब हम कागज़ जब फट उट जाता है तब हम गोंद से उसको चिपकाते हैं, तो कागज़ का संबंध हो गया गोंद से। उसी प्रकार जब हम ईंट को जोड़ेंगे, जब हम दीवारों को जोड़ते हैं तो क्या लगता है? गारा लगता है। क्या लगता है? गारा लगता है, सीमेंट लगता है। तो ईंट का संबंध किससे होगा दोस्तों? ईंट का संबंध हमारा गारा से होगा। किससे होगा? गारा से होगा। चलिए अगला देखते हैं, राजमिस्त्री का संबंध है निर्माण से, तो मैकेनिक का संबंध किससे होगा? चलिए बताइए, मैकेनिक का संबंध किससे होगा? आप तुरंत कमेंट करके बताइए दोस्तों, मैकेनिक का संबंध किससे होगा? तो राजगीर से होगा। किससे होगा दोस्तों? राजगीर से होगा। राजमिस्त्री क्या करता है? निर्माण करता है। और मैकेनिक क्या करता है? राजगीर करता है। क्या करता है? राजगीर करता है। हाथ का संबंध है अंगूठा से, तो पेन का संबंध क्या होगा? दोस्तों हाथ में क्या होता है? अंगूठा होता है। क्या होता है? अंगूठा होता है। तो पेन में क्या होता है? पेन में कागज़ तो होता नहीं है, होल्डर तो होता नहीं है, उंगली तो होती नहीं। पेन में क्या होता है? निब होती है, जिससे आप लिखते हो ना, उसको हम निब बोलते हैं। तो पेन में क्या होती है? निब होती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ कर दीजिए। आप लोगों को मुझे सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। मैं वीडियो बनाता हूँ लेकिन उस पर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। दोस्तों रिस्पॉन्स जब मिलेगा तभी वीडियो बनाने का दिल करेगा। ठीक, आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन पैदा होता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं अगला वीडियो बनाने के लिए मैं भी मोटिवेट हूँ। अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं दोस्तों। नेपाल का संबंध है गाय से, भारत का संबंध क्या होगा? तो मैंने अभी आपको बताया था, नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय है। और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होगा? तो बाघ हो। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बाघ। रोगी का संबंध है चिकित्सक से। क्या दोस्तों, रोगी का संबंध है चिकित्सक से, तो विद्यार्थी से संबंध किससे होगा? चलिए बताइए। तो जो रोगी है दोस्तों, रोगी किससे ठीक होगा? चिकित्सक से। किससे ठीक होगा? चिकित्सक से। ठीक है, तो विद्यार्थी कहाँ जाकर ज्ञान अर्जित करेगा? तो शिक्षक से। ठीक है, क्या होगा? शिक्षक से। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शिक्षक। सैनिक का संबंध है युद्ध टैंक से, तो किसान का संबंध किससे होगा? जब दोस्तों सैनिक युद्ध करने जाते हैं तो युद्ध टैंक ले जाते हैं, युद्ध टैंक को लेकर जाते हैं। उसी प्रकार जब किसान को फसल बोना होगा, किसान को खेत जोतना होगा, तो क्या लेकर जाएगा? पानी तो लेकर जाएगा नहीं दोस्तों, फसल तो लेकर जाएगा नहीं, भूमि तो लगेगा लेकर नहीं जाएगा। क्या लेकर जाएगा? तो जब ट्रैक्टर लेकर जाएगा तभी तो भूमि की खुदाई होगी, भूमि की जुताई होगी, तभी तो फसल बोएगा। ठीक है, तो किसान का संबंध किससे दोस्तों? ट्रैक्टर से। चलिए अगला देखते हैं, अगला ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, धीर का संबंध है शांत से। धीर का संबंध है शांत से,
तो उत्तेजित का संबंध किससे होगा? चलिए बताइए। तो ये भी आप लोग, आपका आंसर आपके सामने जस्ट दिया है, ठीक, आपके सामने आंसर दिया। अगर आप नहीं जानते तो बोलना, मैं कमेंट कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही बना है। तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, नहीं जानते हैं कमेंट करिए, मैं उसका आंसर तुरंत बोल दूंगा, तुरंत बता दूंगा। प्राकृतिक का संबंध है प्राकृतिक से, तो पोषण का संबंध किससे है? तो पोषण का जो संबंध है वो पोषित से। किससे दोस्तों? पोषित से है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा इसका। आई होप जो मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रही होगी। दोस्तों करना कुछ नहीं है, इसका बस अपोजिट बताना है। विषाणु का संबंध है रोगी से, ठीक है। तो व्यायाम का संबंध किससे होगा? दोस्तों अगर विषाणु हो गया दोस्तों, समझ लीजिए वो रोगी हो गया। रोगी को क्या होता है? विषाणु होता है। अगर कोई व्यक्ति अगर व्यायाम करेगा तो वो दोस्तों हमेशा के लिए स्वस्थ रहेगा, हमेशा व्यायाम करेगा तो हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा? स्वस्थ। अगला, हिमालय का संबंध है गंगा से, तो सतपुड़ा का क्या संबंध है? चलिए बताइए। हिमालय का संबंध है गंगा से, तो सतपुड़ा का संबंध किससे है? असम का संबंध है तेजपुर से, ठीक है। असम का संबंध है तेजपुर से, तो केरल का संबंध किससे होगा दोस्तों? ठीक है। तो जो असम एक राजधानी है, क्या दोस्तों? असम एक राज्य है, ठीक है। असम एक राज्य है, राज्य के अंदर एक तेजपुर जिला है, तो असम का संबंध किससे होगा दोस्तों? तेजपुर। इसी प्रकार केरल एक राज्य है, ठीक है। तो केरल के अंदर कौन सा जिला है? चलिए कमेंट करके तुरंत बताइए। ओके दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। असम का संबंध तेजपुर से है। असम एक राज्य है और तेजपुर असम राज्य में तेजपुर एक जिला है, ठीक है। उसी प्रकार जो केरल है, केरल एक राज्य है, केरल के अंदर एक कोच्चि क्या है? कोच्चि जिला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, श्रीलंका का संबंध द्वीप से है, तो भारत का संबंध किससे होगा? तो आप सभी लोग को पता है श्रीलंका एक द्वीप है। क्या है दोस्तों? श्रीलंका द्वीप है, तो भारत क्या है? प्रायद्वीप है, तो प्रायद्वीप इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहण करना से, तो कुर्सी का संबंध क्या होगा? आप लोग को पता हो दोस्तों, अलमारी में क्या करते हैं? कपड़े को हम संग्रहण करते हैं, कपड़ा को हम इकट्ठा करते हैं। तो कुर्सी पर क्या करते हैं दोस्तों? कुर्सी पर वस्तु तो रखते नहीं है, लेटते तो नहीं है, खड़े नहीं होते हैं, कुर्सी पर क्या करते हैं? बैठते हैं। तो कुर्सी का संबंध हमारा बैठने से हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिस्तर का संबंध तकिया से, तो सोफा से क्या संबंध होगा? दोस्तों आप लोग को पता होता है, जब आप लोग लेटते हो तो क्या लगाते हो? तकिया लगाते हो। बिस्तर पर क्या लगाते हो? तकिया लगाते हो। उसी प्रकार सोफा जब आप लगाते हो, सोफा के नीचे क्या लगाते हो? गद्दे लगाते हो। क्या लगाते हो सोफा के नीचे? गद्दी। तो आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, गद्दी। आई होप कि आपको जो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करना, मैं दोबारा समझाने का प्रयास करूँगा। वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। आयात का संबंध है निर्यात से, तो व्यय का संबंध क्या होगा? व्यय मतलब होता है दोस्तों खर्च करना, ठीक है। अगर आया है तो जाएगा, उसी प्रकार व्यय अगर खर्च होता है तो क्या क्या होगा? आपको कमेंट करके बताना है, आपका आंसर आपके सामने है। देश का संबंध गठबंधन से है, तो श्रमिक का संबंध किससे होगा? ये भी आपको बताना है कमेंट करके। चलिए तुरंत बताइए दोस्तों। कानून का संबंध आदेश से है, तो अपराध का संबंध किससे होगा? दोस्तों कभी भी आप जानना, कानून हमेशा आदेश देती है। क्या देती है? कानून हमेशा आदेश देती है। और अपराध क्या होता है? अपराध का हमेशा अपराधी होता है, ठीक है। अपराध जब कोई करता है तो उसको अपराध जब कोई करता है तो उसको क्या मिलता है? हमेशा सज़ा मिलती है। तो ऑप्शन ये करेक्ट होगा, ठीक है। अपराधी नहीं होगा, अपराध को हमेशा क्या मिलती है? सज़ा मिलती है। कानून हमेशा आदेश देती है, तो अपराध को हमेशा सज़ा मिलती है।